स्पोर्ट्स पॉलिसी जो कि 5 और 6 फेब को अभी जम्मू कश्मीर में लाई गई है, बट इससे पहले स्पोर्ट्स पॉलिसी से पहले स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने से पहले क्या स्पोर्ट्स के जितने भी माध्यम हैं वो प्रॉपरली जो हमारी यूथ है उन तक पहुंच रहे हैं? क्या उन्हें कोचेस की फैसिलिटी जो है प्रॉपरली अगर हम कहें उन तक पहुंच रही है? ये काफ़ी बड़े सवाल है जो यहाँ पे उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी टॉपिक पे हमसे बातचीत करने के लिए कुछ है जुड़े हुए हैं, इनसे ही जानते हैं इनके बारे में भी और क्या कहना है और किस वजह से इस वक्त इनकी तरफ से ये चीज़ अपोज की जा रही है। सबसे पहले आप लोग अपना नाम बताइए और एक बार अपनी डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम अंकित है और मैं टेबल टेनिस का क्वालिफाइड कोच हूँ। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिप्लोमा किया हुआ है टेबल टेनिस में, जो 1 साल का डिप्लोमा होता है। मतलब कोच हम उन्हीं को कह सकते हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा किया हो। जी, और आप? मेरा नाम रोहित चौहान है और मेरा जो डिसिप्लिन है वो योगा है। मैं भी NIS क्वालिफाइड कोच हूँ और NIS क्वालिफाइड होना मतलब कि एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कंपटीशन होता है, वहाँ पे कुछ गिने चुने ही जो लोग हैं वही सिलेक्ट हो पाते हैं। NIS आपने सुना ही होगा, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, जितने भी बड़े बड़े एथलीट हैं ये सब हमारे साथ ही वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे और हम भी उसी इंस्टीट्यूट में जो है कोचिंग करके आए हैं और हम अपने आप में ये बहुत गर्व वाली बात होती है। और लेकिन जो है हमें इस बात का दुख है कि वहाँ से इतने बड़े इंस्टीट्यूट से कोचिंग करने के बाद भी, डिप्लोमा करने के बाद भी जो है JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में जो है इतनी शॉर्टेज चल रही है, कोचेज़ की बहुत भारी कमी है, लेकिन हमें अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। हम भी अनएम्प्लॉयड हैं और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती तो हम आगे जो है स्पोर्ट्स पर्सन को, जो भी न्यूली टैलेंट आएगा अभी आपने कहा एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा रही है, अगर आप इसमें अभी आप लोगों को उसमें कोचेस के तौर पे आपको उसमें जोड़ा नहीं जा रहा है, ये क्या ऐसे बड़े कारण जो है? क्योंकि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक वो चीज़ है हमारे जम्मू कश्मीर में जहाँ पे यूथ जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे बात की जाए, चाहे वो कॉलेज लेवल पे बात की जाए। और हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे भी बाहर जाते हैं, जीत के भी आते हैं, वापस मेडल भी लाते हैं, तो इसमें क्या एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहना चाहूँगा कि जो मेडल्स हैं वो आप देखोगे अभी तो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेडल हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उनमें मेडल नहीं आए हैं इतने। ओलंपिक स्पोर्ट्स दूसरी होती हैं और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स दूसरी होती हैं। अब मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, लेकिन जो सही जो जिन गेम को प्रमोट करना चाहिए, जिन गेम के कोचेज़ की ज़रूरत है, उन गेमों के कोचेज़ जो है नहीं लगाए जा रहे हैं। 47 कोचेज़ ही हैं जो जम्मू कश्मीर में अभी काम कर रहे हैं, उनमें से भी जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं हर साल 2 या 3, यानी कि 2030 तक अगर बात की जाए तो एक भी कोच जो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि 47 कोचेस अभी प्रेजेंट हैं जम्मू कश्मीर में? हाँ 47 कोचेज़, और दे ऑल आर अबाउट टू रिटायर्ड? हाँ ये रिटायर्ड होने वाले हैं और जो ज़्यादा हैं वो सभी नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू रिटायर इन कमिंग ईयर्स। तो कहीं ना कहीं एक यंग कोचेस की बहुत ज़्यादा कमी जो है, एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में, जो होनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए। जी मैम, अभी JNK गवर्नमेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ने बहुत ऐसा ये अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं कि बहुत से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, बहुत से स्टेडियम बनाए हैं, इंडोर कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोचेज़ ही नहीं होंगे तो वो खाली बिल्डिंग्स का, खाली हॉल्स का क्या फ़ायदा है उसका? क्या वहाँ पे बच्चे आपस में ही आके लड़ झगड़ के या कुछ खेल कूद के क्या वो मेडल ले सकते हैं, कुछ कर सकते हैं? उनको एक प्रॉपर कोचिंग चाहिए और वो कोचिंग हमारे द्वारा ही दी जा सकती है। जो NIS क्वालिफाइड कोचेज़ होते हैं उन्हीं के द्वारा जो है वो उनको कोचिंग मिल सकती है। लेकिन JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में भारी इसकी कमी होने के कारण भी उस पर उनका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही LG, आप लोगों ने कभी खुद इस चीज़ को लेके वहाँ पर कभी एप्लीकेशन या समथिंग ऐसे कुछ किया है जिसकी वजह से उधर तक की आवाज़ पहुँचे? जी मैं हाँ बिल्कुल कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, सेक्रेटरीट भी गए थे और कुछ डिपार्टमेंट भी गए थे, तो उनका अभी यही कहना है कि स्पोर्ट्स कोचेज़ के रिक्रूटमेंट में अभी हम कुछ नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका, कि जो क्वालिफाइड स्पोर्ट्स कोचेज़ हैं उनका कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। हाँ कुछ खेलो इंडिया के तहत कंट्रैक्चुअल बेसिस पे ही लगाए जाएंगे, लेकिन वो कोचेज़ नहीं कह सकते ना उनको, वो तो ट्रेनर्स होंगे या इंस्ट्रक्टर्स होंगे। वो मेडल जो है वो उनकी कोचिंग से मेडल नहीं आ पाएगा। अगर मेडल चाहिए तो क्वालिफाइड लोगों को, जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज्ड लोग हैं, उनको जो है वो कोच लगाना पड़ेगा।
तो मैंने भी अपनी तरफ से गवर्नर ग्रेवांश सेल में और इवन की प्राइम मिनिस्टर पीएमओ में भी अपनी तरफ से ग्रेवांश डाला था। वहाँ से उन्होंने आगे फॉरवर्ड करा, उन्होंने कहा था कि चीफ सेक्रेटरी जो है स्पोर्ट्स कंसर्न जो है वो आपको रिप्लाई देंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। उसमें उन्होंने ये मेंशन करा था कि जो भी शॉर्टेज है उसको जल्दी से जल्दी जो है हल किया जाए, और ग्रेवांश सेल में भी मैंने डाला, लेकिन वहाँ से गोलमोली रिप्लाई आता है। तो अपनी तरफ से हमने हर जगह पे ट्राई करा है, लेकिन जो है रिजल्ट कुछ नहीं मिला अभी तक। कहीं ना कहीं हम बाकी स्टेट्स की जब बात देखते हैं वहाँ पे बच्चों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम जम्मू में देखें। जम्मू में कहीं ना कहीं ये चीज़ें लैक होना आने वाले दिनों में एक चेतावनी, एक अलार्म सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। मैम ऐसे कमी पहले थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है ना, उसमें ये सारे कंपोनेंट कवर हो चुके हैं। अभी यहाँ पे जो भी स्पोर्ट्स पर्सन जो मेडल लाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाएगा, उसको रिवार्ड्स, इंसेंटिव, इवन की अब जॉब्स भी उनको प्रोवाइड की जा रही है। गेस्टेड और नॉन गेस्टेड भी उनको अपने उसके हिसाब से मिलेगी, मेडल के हिसाब से। लेकिन बात की जाए वो तो अलग बात रहेगी, वो तो उनके अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन जो उनको ट्रेन करेगा वो ट्रेनर कौन है? जब टीचर एक बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएगा तो बच्चा पढ़ पाएगा क्या? वो पॉसिबल ही नहीं है। स्कूल में अगर हम कहें जितनी ज़्यादा ज़रूरत जो है बच्चों की होती है, उतनी ज़्यादा ज़रूरत, उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत टीचर्स की भी होती है। क्योंकि हम एक कहावत की जाती है कि ताली दो हाथ से कभी नहीं बजती है, उसमें दोनों हाथों का शामिल होना ज़रूरी है। और उसी तरीके से अगर स्कूल में एक टीचर है तो उधर बच्चे भी होने चाहिए, अगर बच्चे तो टीचर भी होना चाहिए। और वहीं पे जब स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्टर और कोचेस होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी जितना बच्चों का होना भी ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल मैम, अगर कोचेज़ ही नहीं होंगे तो वो बच्चे आकर उन खाली बिल्डिंगों में क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट कि बहुत वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे जे.एंड.के में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अगर कोचेज़ ही नहीं है तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा है? ये मैं अब आपके माध्यम से एलजी सर के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द जो है इस पे संज्ञान लिया जाए, और जो हमारी वैकेंसी, जितनी भी वैकेंट पोस्टेज पड़ी हैं, उस पर एक मीटिंग ली जाए। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल की एक मीटिंग ली जाए, उनको उनसे पूछा जाए कि कितनी वैकेंसी पड़ी हैं, उनको जल्द से जल्द जो भी रिक्रूटिंग एजेंसी है, जो भी कंसर्न रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उनको फॉरवर्ड किया जाए और इस प्रोसेस को जल्द से जल्द जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए। क्या लगता है ऐसी क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी में एक कमी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है? क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी तक इतनी ज़्यादा लोगों में अभी बात सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स पॉलिसी तो आई, अच्छी चीज़ें हैं उसमें, स्कॉलरशिप्स भी रखी है, इंसेंटिव्स रखे हुए हैं, स्पोर्ट्स टूरिज़्म की भी बात की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें बात की गई है। लेकिन उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को चलाएगा कौन? जब क्वालिफाइड लोग ही नहीं वहाँ पे लगेंगे तो उन जो बच्चे आएंगे वो किससे सीखेंगे और मेडल कैसे आएंगे? जी, काफ़ी बड़ी बातें जो हैं, अगर स्पोर्ट्स पॉलिसी की अगर बात की जा रही है तो उसमें काफ़ी सारी अहम बातें जो है वो की गई है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, बच्चों की बात की गई है, इंसेंटिव की बात की गई है, उनकी जो भी अगर वो जीत के आते हैं उसके आगे की बातें की गई है, पर उसकी शुरुआत, बेस, उसको स्ट्रॉन्ग करना भी उतना ही मजबूत है। क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आगे चल के मेडल्स जम्मू कश्मीर में आएंगे कैसे, ये एक काफ़ी बड़ा सवाल है। और ये सवाल का जवाब मैं आम जनता पे छोड़ती हूँ कि उन्हें किस तरीके से इस सवाल का जवाब लेना है। क्योंकि आम जनता में जो बच्चे हैं हमारे, उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य इस सवाल पे टिका हुआ है। तो इस सवाल के जवाब के लिए अगर आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी तो ला दी गई है, पर इसको लेके आगे और क्या ज़रूरतें करनी बाकी है, ये काफ़ी बड़ी बात है जो आपने इस पूरे इंट्रैक्शन में सुनी। फिलहाल इसी अपडेट के साथ मुझे निशा काचरू का आप इजाज़त दीजिए। देखते रहिए जम्मू एक्सप्रेस। नमस्कार।